अरे भाई कौन सा प्रमाण है? हेतु लक्षण उपसंहारा। अत निश्चय व्यापकम सर्वं व्यापक सर्वस्वं गमकमिति चेन्न तत्र चेत्र अस्ति। अत निश्चयात्म व्यापकम, जिसकी व्याप्ति निश्चित है, जिसकी व्याप्ति निश्चित है, सर्व व्यापक सर्वगस गमकमिति, वह अपने व्यापक सब पदार्थों में बोध कराता है। देखो, जिसकी व्याप्ति निश्चित, पहले तो ध्यान दीजिए, निश्चित व्यापकम सर्वम सुव्यापकस्य, सर्वम सुविपाकस्य, सुविपाक व्यापक के अंदर जिसकी व्याप्ति सर्वस्य गमकमिति चित, संपूर्ण का बोध कराने वाली है, गम के नहीं ज्ञान कराने वाली है, जिसकी व्याप्ति निश्चित अपने व्यापक, अपने व्यापक। इधर देखो ना, व्याप्ति किस में होगी? व्यापक में। व्यापक व्यापक कौन होगा? जिसमें व्याप्ति होगी, जिसमें व्याप्ति होगी वो व्यापक होगा। तो व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव, व्यापक वही है जिसमें व्याप्ति है, व्याप्ति वही है जिसमें व्यापक है। जैसे कि तिल, तेल, तिल में तेल, तो तिल में तेल क्या है? व्याप्य है, व्याप्य है, और तिल व्यापक है। स्या तेल व्यापक है, तिल व्याप्य है, दोनों तरफ से लगा दो। समय सार में दोनों तरफ से बोला गया। अब व्याप्ति, व्याप्ति क्या कहलाती है? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहां तिल होगा वही तेल होगा, तिल नहीं है तो तेल नहीं। अब सुनिए, तिल से मतलब जिसमें तेल निकलता है वो सब तिल है। रूढ़ी में तिली को तिल कहते हैं, तिली को तिल कहते हैं, पर तिलहन किसको कहते हैं? तिलहन किसे कहते हैं? तिलहन जिसमें तेल निकले वो सब तिलहन है। मूंगफली भी तिलहन है, बादाम भी तिलहन है, सोयाबीन भी तिलहन है, सरसों भी तिलहन है, ये सब जिसमें, और राई भी तिलहन है, नारियल भी तिलहन है, जिसमें तेल निकले सभी तिलहन। आइयो, वो तो पहले से ही निकलता है। निश्चित व्याप्तिकम सर्वम व्यापकम कृति न चेत्र अकत्रस्ति, तो अपने से बोध कर, अपने के बात भी है। न चेत्रस्ति, न उसमें ऐसा यदि नहीं है तो कल्पकस्य कल्पकस्य क्वापि विता व्याप्ति निष्ठा अभाव, तो फिर वहां पर कारण की इस कल्पित हेतु की व्याप्ति का निश्चय कहीं नहीं हो सकता। कल्पकस्य क्वापि व्याप्ति निश्चय अभाव, जो कल्पित बातें हैं उसमें व्याप्ति का अभाव है, कल्पित नहीं होना चाहिए। कल्पित में व्याप्ति का निश्चित नहीं हो सकता। माना कि नहीं चलेगा, यहाँ तो जीवों का क्यों चलेगा। पक्ष में धर्म होना नियत है, यदि पक्ष में धर्म नहीं है तो वो व्याप्ति कहेगी नहीं। न तावत सपक्ष तन्निश्चय, उसका उसमें सपक्ष में उसका निश्चय भी नहीं होगा। तस्य सपक्षाभावात्, उसमें सपक्ष का भाव, अतपक्षे एवं अस्य व्याप्ति सत्य चेतना, तो अतपक्ष में इस प्रकार से व्याप्ति नहीं है। तो उसे पक्ष में व्याप्ति का निश्चय। अपच्छ धर्म से पच्छ भावात, अपच्छ धर्म में तो पच्छ का अभाव होने से
पंचमी है। अपच्छ में धर्म से पच्चे भावात, पक्ष का अभाव होने से तत्र निश्चय अनुपत्ति, उसमें निश्चय की अनुपत्ति है। अपच्छ में पच्चित सद्भाव, अपच्छ धर्मस्य, अपच्छ धर्म के पच्चे भावात पक्ष का अभाव होने से तत्र निश्चय अनुपत्ति, उसमें निश्चय की अनुत्पत्ति है। क्या समझे? जो अपच्छ है, पक्षी नहीं है, उसमें निश्चयपने का अभाव है। पक्षी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आते ना, आगे पीछे उन्हें कुछ पता ही नहीं विषय क्या चल रहा, और बीच में धर बोलते हैं, अपच्छ है। विषय क्या चल रहा है उसका बोध ही नहीं है, और कुछ भी बोलने लग जाना तो तुम्हारी बात को हंसी में टाल दिया जाएगा और कोई निरात्मक स्थिति नहीं बनेगी, और इस बात से बहुत बड़ा कोई संस्था को घाटा भी लग सकता है, बहुत बड़े अनर्थ हो सकते हैं। पक्षे तत्सद्भावपि, पक्ष में उसका सद्भाव होने पर भी तत्कल्प्य से निश्चय, उसकी कल्पना से निश्चय, तेन कल्प्य कस्य, जिसकी कल्पना की गई है, व्याप्ति निश्चय अयोगात, वहां व्याप्ति निश्चय से अयोग है। कहां पढ़ रहे भैया? तत्व निश्चय अर्थात्पत्ति, उसमें निश्चय से अर्थ की अर्थापत्ति, अर्थ की प्राप्ति होती है। अनर्थक क्यों? व्याप्ति निश्चयात, और अनर्थक में व्याप्ति में पूर्व में पक्षे कल्पेश, पूर्व पक्ष में ही कल्पेश निश्चिता, कल्पना का निश्चय होने से अनिश्चित व्याप्ति कस्य पक्ष धर्मस्यापि, अनिश्चित व्याप्ति में पक्ष धर्म के भी गमतकत्व काकस्य कशनाद धबला प्रसादा। अब वो कह रहे हैं कि काक, कौए के प्रसाद से, कौए के प्रसाद से भवन है वो धवल हो गया। ओ भैया, कौए के प्रसाद से भवन धवल हो गया। अभी व्याप्ति हो रही क्या? मैल सफेद है क्यों? कौआ काला है। तो अनिश्चित व्याप्ति का पद समस्यापि गमकत्व काकस्य कर्षणात् धवल प्रसादा, तो कौए के कार्षणीयात, कौए के काले होने से मैल सफेद है, इसमें क्या व्याप्ति? कौए के काले होने से मैल सफेद होता क्या? ऐसे बहुत सारे कह लें बोले जैसे लोग, बोले हमारे होने से संग चल रहा है, अब इनके होने से संग चल रहा भैया के। ठीक है, सुनते जान विषय। इसलिए बोला बहुत सारे जोशी होते, जोशी, उन्हें तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा पाने से मतलब है और तुम्हारे धन पाने से मतलब है। तो वे एक भी गलत नहीं बताते, वे अच्छे अच्छे बोलते हैं। हाँ सत्यासार तो इतना अच्छा से बोल गए ज्योतिषी, हमारी बच्चा फूल मत जाना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भोले से, कि भोला तुम्हारे रहने से संग चल रहा है बढ़िया। अब भोला भूल जाए बेचारा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? कौए के होने से ये भवन सफेद है। अरे कौआ तू स्वयं ही सफेद नहीं, तेरे होने से वो कैसे सफेद हो जाएगा? तो जगत के प्रशंसकों की प्रशंसा सुनकर के इतनी खोपड़ी तो अपनी होना चाहिए बुद्धि कि वास्तव में ये प्रशंसा मैं कर रहा है, मैं ऐसा हूं नहीं। कौआ के होने से मैल सफेद हो गया। इतनी अपनी गमकत्वम स्यात्, तो इसका भी ज्ञान होने लग जाएगा। अत विपत्ति, समझिए ना, अपच्छ में भी पक्ष धर्मत्व आएगा। तो कौए का
और न्याय का क्या पक्ष? कोई पक्ष नहीं है। अतः विपक्षीय सत्वात्, विपक्षी के सत्य होने पर व्याप्ति से निश्चित चेत, विपक्षी के असत्य में व्याप्ति की निश्चित प्रकार माने तो केवल व्यतिरेक अनुमान तत्नार्थोत्पत्ति, केवल व्यतिरेक अनुमान में अर्थ की आपत्ति नहीं होती। मात्र व्यतिरेक अनुमान अर्थापत्ति नहीं बनती तथापि अपच्य धर्मत्व अगमकत्व नहीं है। वो अपच धर्म में अगमत्व होने से, उसका ज्ञान नहीं होने से पच्चे सपच्चे विद्यमान हेतु, पच्चे सपच्च में विद्यमान हेतु सुसाध्य को प्रसादित न क्वापी, सुसाध्य में क्या प्रसादित न क्वापी, सुसाध्य में सिद्ध होगा क्या? कोई नहीं होगा। तरही, तो फिर देखो न्यायदीप का आगे सामने, तरही नदी पूरा अष्टवेदीनम गम्य भावात कथन चेत, तो फिर नदी के पूर्व में बाढ़ वृष्टिपूर्वक होना, तो नदी की बाढ़ इस पक्ष में वृष्टिपूर्वक होना, यह साध्य विशेष बाढ़ होना, नदी की बाढ़। तो नदी पूरा वृष्टिपूर्व का, जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो वृष्टिपूर्वक, लेकिन वृष्टिपूर्वक हो कोई नियत भी नहीं है। कोई बांध छोड़ दिया तो पूर्व वृष्टि होती, लेकिन वर्तमान वृष्टि नहीं है। विशिष्ट पूर्वत्वात्, विशिष्ट पूर्व होने से, ये नदी में विशिष्ट पूर्व आ रहा है तो अनुमान लिया जाता भाई कोई वर्षा हो गई है। संप्रपन्न पूर्व के समान बीत प्रमाण ब्राह्मण एवं, जिससे निकल चुका है पुरुषत्व, एवं ब्राह्मण मातृ प्रतिजनत्व, तो ब्राह्मण है ना माता पिता से, ब्राह्मण ये पुरुष ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मण माता पिता से जन्म है पूर्वक। बीत प्रमाण ब्राह्मण प्रमाण, पहले देखिए ब्राह्मण के समान बीत ब्राह्मण, तो ब्राह्मण या ब्राह्मण मातृ जनत्व, ब्राह्मण माता पिता का होने से संप्रपन्न ब्राह्मण होते, जैसे कोई वर्तमान में ब्राह्मण है ऐसी वो ब्राह्मण है इत्यादि कुशल प्रयोगी भूमा, ये उससे कुशल प्रयोग कहना चाहिए। तस्मा व्याप्ति पक्ष धर्म देव सम्यक हेतु भवती, इसलिए व्याप्ति पर धर्म ही सम्यक हेतु बनता है, अपक्ष में कोई सम्यक हेतु बनता नहीं है। अब सार सुन लीजिए, इन्होंने कहा अनुमेय व्यतिरेक लगाना है और आपको हेतु उपसंहार उपनय, हेतु उपसंहार क्या है? उपनय, तो हेतु को दोहराना उपनय है। तो हेतु क्या व्याप्ति पूर्वक होगा वही हेतु है। अब जहां व्याप्ति बहुत कोसों दूर पड़ी है वहां हेतु नहीं बनता। अब कोई के नदी के किनारे लड्डू धाव मालू का, तो अब नदी के किनारे लड्डू है, ये कोई व्याप्ति घटित नहीं होती है। तो व्याप्ति कहाँ घटित होती है? उन्होंने ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण माता पिता उसके ब्राह्मण होना चाहिए। यदि ब्राह्मण का पुत्र है तो उसके माता पिता ब्राह्मण होना चाहिए। ये क्या है? ये व्याप्ति है, ठीक है, उसका हेतु है। परंतु पुत्र मात्र होना, इससे ब्राह्मण की सिद्धि नहीं होती। ब्राह्मण माता पिता है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण होगा। इस प्रकार से कुशल प्रयोग करना चाहिए। तस्मात् व्याप्तिमान पदधर्मो, जो व्याप्तिमान है वही पदधर्म सम्यक हेतु बनता है, जहां व्याप्ति नहीं है वो सम्यक हेतु नहीं बनता।